महादेव बैटिंग ऐप, जो महादेव सट्टेबाजी ऐप है, इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया गया। ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल के नाम का जिक्र है और एक बार नहीं बल्कि 3 बार जो जिक्र है वो किया गया है। भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। चार्जशीट में कहा गया सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 5 और आरोपियों के नाम दर्ज है। आरोपी असीम दास भूपेश बघेल को देने वाला था 5 करोड़ 39 लाख रुपए, जो कि उसके ठिकाने से बरामद भी हुए थे रेड में। तो ये देखिए चार्जशीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, चार्जशीट की कॉपी, और इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया गया 3 बार। ये नाम है जो कि सामने रखा गया है और यह भी कहा गया है कि चुनाव के दौरान, दरअसल आरोप यह लगा कि चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपए लिए जो प्रमोटर्स हैं महादेव सट्टेबाजी ऐप के उनसे। तो ये पूरा रिश्वत का मामला जिसका आरोप छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर लगा है और अब इस पूरे मामले पर मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही। इसके अलावा और कुल मिलाकर 5 आरोपी कौन है जिनके नाम बकायदा इसमें चार्जशीट में है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, वो नाम, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हां, हम एविडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में जो पेपर्स आप देख रहे हैं ये ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसमें 5 आरोपियों के बयान रिकॉर्ड किए गए और उसी के आधार पर हम ये तमाम खुलासे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ईडी की चार्जशीट की बड़ी बातें क्या है। बड़ी बातें सबसे पहले जान लीजिए, आपको बिग बॉल पर सारी डिटेल्स हम दिखाएंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज आपको ब्रीफ कर रहे हैं जिससे आप समझ पाए। सबसे पहला जो पॉइंट है चार्जशीट में वो ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम इसमें आया है, एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया है। दूसरा पॉइंट है 87 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3 बार भूपेश बघेल का नाम है। कैसे नाम आया है, क्या कहा गया, सब बताएंगे आपको। तीसरा पॉइंट है भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और चौथा पॉइंट है सीएम भूपेश बघेल को और 5 करोड़ 39 लाख रुपए दिए जाने थे। इतना अमाउंट अभी बाकी था अगर स्टेटमेंट की माने तो। और पांचवा जो अहम पॉइंट है वो ये कि असीम दास को शुभम सोनी ने जिम्मेदारी दी थी। शुभम सोनी वो शख्स है जो कि महादेव बेटिंग ऐप में एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। एक और पॉइंट है 3 नवंबर को असीम दास ने अपना स्टेटमेंट दिया था, अपना बयान दिया था और ये सारे खुलासे असीम दास ने किए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12 दिसंबर को असीम दास अपने बयान से पलट गया था। पहले उसने कुछ और बयान दिया तो उसके बाद अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। ईडी ने कहा कि 3 नवंबर को दिया असीम का जो बयान है वो सही है क्योंकि असीम दास ने ही बात कही थी भूपेश बघेल को पैसे दिए जाने की। एक और अहम पॉइंट ये कि दुबई में सक्सेस पार्टी में कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए, हालांकि उन बॉलीवुड सितारों का नाम अभी एक्सपोज नहीं किया गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने आईफा को भी स्पॉन्सर किया। आप जानते हैं कि आईफा जो है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम बॉलीवुड का होता है और आईफा को भी स्पॉन्सर करने की बात सामने आ रही है। और वो किसने स्पॉन्सर किया? महादेव बेटिंग ऐप की ओर से। तो ये 10 पॉइंट्स जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कितने अहम खुलासे हैं और कैसे सवालों के घेरे में आ गए हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। 3 सहयोगी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ आमोद राय हैं, कुमार विक्रांत हैं और जितेंद्र शर्मा भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले जितेंद्र के पास हम चलेंगे और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दे। बड़ी बातों के बाद अब आपको बताते हैं कि आखिर किस आधार पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम आया है, यह जानना भी जरूरी है। भूपेश बघेल बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये देखिए, गौर करिएगा, ये इधर आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जो कि आरोपियों ने दिए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ट्रांसलेट किया हमने हिंदी में पॉइंट वाइज ताकि आप समझ पाएं। सबसे पहले असीम दास अक्टूबर 2023 में शुभम सोनी उर्फ पिंटू भैया के कहने पर, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट वही बता रहे हैं आपको, 2 बार दुबई गया और दुबई आने जाने रहने का सारा जो खर्च है वो शुभम सोनी ने दिया। उसके बाद का पॉइंट है शुभम सोनी कोरोना के वक्त से ही दुबई में रह रहा है और महादेव बेटिंग ऐप के लिए बेटिंग का वो काम देखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है शुभम सोनी। और साथ ही फिलहाल शुभम सोनी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के साथ टॉप मैनेजमेंट में शामिल है। ये जो 2 नाम आप देख रहे हैं, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर का, आपको याद होगा दुबई में इन्हें पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। पहली बार असीम 8 अक्टूबर को दुबई गया, उसे 2-3 दिन बाद भारत लौटने के लिए कहा गया और भारत में उसे कुछ खास लोगों को
पैसे देने थे, इसे पैसे डिलीवर करने थे। भारत में उसे कुछ खास लोगों को पैसे देने थे। इसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को असीम भारत लौटा, लेकिन शुभम सोनी को कोई पैसा नहीं दिया। शुभम सोनी के कहने पर ही सब कुछ हो रहा था, यह खुलासा असीम दास ने किया है। देखिए 3 नवंबर को जो असीम दास ने स्टेटमेंट दिया था उसी की बातें आपको बता रहे हैं। दूसरी बार 25 अक्टूबर को असीम को दुबई बुलाया गया और वहां पर उससे कहा गया कि भूपेश बघेल को पैसे डिलीवर करने, पैसे देने हैं। 2 नवंबर को असीम दास भारत वापस आया, भारत लौटा। रायपुर एयरपोर्ट पर उसे एक गाड़ी और होटल की बुकिंग बताई गई और उसे ही कहा गया था भूपेश बघेल को पैसे देने के लिए। होटल पहुंचने पर शुभम सोनी का कॉल आता है। शुभम सोनी ने बताया कि कोई पैसे के साथ आ रहा है। दोपहर लगभग 2:15 पर एक आदमी वहां पर आया और उसके बाद उस आदमी ने नोटों से भरे 5 बैग्स असीम की गाड़ी में रख दिए। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। असीम ने वो गाड़ी होटल के बेसमेंट में पार्क कर दी और इसके बाद शुभम सोनी का कॉल आया और उसने बताया कि वो जल्द लोकेशन भेजेगा जहां पर पैसे देने हैं, यानी पैसे डिलीवर करने। किसे पैसे देने हैं स्टेटमेंट की माने तो भूपेश बघेल को। असीम दास से वॉइस मैसेज के बारे में पूछने पर यह बताया गया कि शुभम सोनी का मैसेज है, मैसेज में भारत जाकर किसी बघेल को 8 से 10 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। बघेल यानी कि भूपेश बघेल को लेकर यह बात कही जा रही है। असीम दास 3 नवंबर को दिए अपने बयान से पलट गया। अपने वकील के साथ आए किसी शख्स के प्रभाव में आकर असीम पुराने बयान से पलट गया। उस आदमी ने पहले से टाइप किया हुआ कोई दस्तावेज दिया और उससे कहा कि वो अपनी हैंडराइटिंग में इसे पेश करे जिससे उसे कानूनी मदद मिलेगी। ये देखिए, ये जो पूरा निचोड़ है वो हम आपको बता रहे हैं जो कि स्टेटमेंट का दिया गया है और इसमें साफ साफ ये पता चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का नाम सामने आया है और उनकी जो पोजीशनिंग है पैसे को लेकर के वो साफ होती है। हालांकि अभी उनसे भी पूछताछ होगी इस पूरे मामले में। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र के पास सबसे पहले चलेंगे। जितेंद्र, ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है अगर उसकी माने तो भूपेश बघेल सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि पैसे उन्होंने लिए महादेव बेटिंग ऐप में। हालांकि अभी भी सवालों के घेरे में भूपेश बघेल, क्योंकि उनका स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है कि आखिर उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था पैसों के लेन देन में। अभी तक आपके पास क्या जानकारी इस पूरे खुलासे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस चार्जशीट को पढ़ने के बाद अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो भूपेश बघेल की आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जाहिर सी बात है बीडी इस पूरे मामले पर उन्हें पूछताछ के लिए सम्मन करेगी, क्योंकि सीधे तौर पर इस केस के मुख्य आरोपी असीम, मुख्य आरोपी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जिस असीम दास के बयानों पर भूपेश बघेल पर यह आरोप लगे हैं वो महादेव बैटिंग ऐप का कुरियर है, यानी कि जो कि हवाला का पैसा एक जगह से दूसरी जगह हिंदुस्तान के अंदर लेकर जाता है। कई बार दुबई जा चुका है और खास तौर पर सौरभ चंद्राकर का करीबी है, रवि उप्पल का करीबी है और साथ ही शुभम सोनी का भी ये करीबी है। तो इसीलिए इसके बयानों पर यकीन करना जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, इसके बयानों को वेरीफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए साफ तौर पर जब इलेक्शन का जो पहला चरण था अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में, उस दौरान ईडी ने रेड की थी एक होटल पर और उस होटल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से तकरीबन 5.39 करोड़ कैश बरामद हुआ था। उस कैश को बताया जाता है कि असीम के पास से बरामद किया गया था और जब असीम दास से पूछताछ हुई तो असीम दास ने बताया कि दरअसल ये पैसा हवाला के जरिए दुबई से हिंदुस्तान आया है और ये पैसा उसको अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाने के लिए बोला है और एक वॉइस नोट उसके पास था। उस वॉइस नोट को जब जांच एजेंसी ने खोला तो पता चला कि उस वॉइस नोट में बघेल का नाम लिया जा रहा है। जब बघेल के बारे में पता लगा तो बताया गया कि भूपेश बघेल का नाम है, यानी कि जो पैसा है वो भूपेश बघेल को दिया जाना है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी असीम दास ने बताया कि दरअसल पिछले कुछ महीनों में कुल मिलाकर 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक महादेव बैटिंग ऐप के जरिए पहुंच चुके हैं। तो अपने आप में बेहद संगीन आरोप है, बड़ा आरोप है। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है ईडी एक बार फिर सम्मन जारी करेगी भूपेश बघेल को और उनसे पूछताछ की जाएगी। जी